कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के बज रहे हैं 7 और ठंडी के साथ भी बहुत ज़्यादा वो नहीं होते, गर्मी के 5 और ठंडी के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ कोहरा बहुत ज़्यादा है। और मैं निकल पड़ी दर्शन करने हनुमान जी का। आज है शनिवार। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। दिखाती हूँ कुंभ नगरी फिर से एक बार सजने लगी। अभी यहाँ से तो नहीं दिख रहा होगा भाई, चलिए दिखाती हूँ, क्योंकि 3 जनवरी से मेला स्टार्ट हो जाएगा माघ का। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग। बहुत ये देखिए, बहुत ज़्यादा कोहरा होने के कारण नहीं दिख रहा है, नहीं तो हमारी जो कुंभ नगरी है ना, वो फिर से हमारे यहाँ सजने लगी। और बहुत बेसब्री से हम लोगों को तो भाई बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि हम लोग प्रयागराज वाले ना अगले कुंभ मेला में उतना एंजॉय नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम लोग 3 महीने से इंतज़ार ही करते रह गए कि अब भीड़ ख़त्म होगी, अब भीड़ ख़त्म होगी। और भीड़ ना ख़त्म हुई थी, ना तो अच्छे से एंजॉय हुआ था। जितना हम लोग हर साल मेला में घूम लेते थे, उतना कुछ भी उस बार नहीं घूमे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा ही ट्रैफिक की वजह से इतना ज़्यादा भीड़ थी। तो उस भीड़ में एक बार तो हम लोग स्नान करने आए थे महाकुंभ में, जब अमावस्या में जब भगदड़ हुई थी, बस वही स्नान करने आए थे। जब भगदड़ होने के बाद भाई सब लोग घर वाले डरने लगे, ना तो जाने आने दिए यहाँ, ना तो हम लोग आए ही, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ था कि अगर आते तो ट्रैफिक में ही पूरा दिन हमारा जाता। तो इसी चक्कर में एक दिन भी हम लोग नहीं आए थे। तो इस बार बेसब्री से हमें और हमारे बच्चों को इंतज़ार है कि जल्दी से कुंभ मेला लगे और हम लोग अच्छे से घूम पाए, क्योंकि साल में एक ही बार तो हमारे यहाँ ये संभव हो पाता है। वो भी हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम अपने प्रयागराज में हमारा जन्म हुआ है। ये हमें अपने में भाग्यशाली है। हम तो भाई मानते हैं कि हमारा प्रयागराज में जन्म हुआ, वो भी इतने पावन धरती में। तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, तो अपना शहर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून लगता है कि हम लोग माता रानी की कृपा से प्रयागराज में हमारा जन्म हुआ। और वो भी इतने ही पास कि जितना सोच नहीं सकते थे। बस 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे हैं। चाहे कितनी बार भी आ सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, मेला घूम सकते हैं। तो बिल्कुल पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर ये तो अपने आप को मैं एक किस्मत वाली मानती हूँ। और कौन कौन प्रयागराज से देख रहा है एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए, यहाँ आप लोगों को दिख रहे होंगे तंबू, काफ़ी हद तक बन चुका है, और जो बहुत जो है वो बनेगा भी, अब बन रहा है। और ये देखिए, इधर जितने वो थे सारे बन चुके हैं। बस वही जो कलवासी थे ना, वो तंबू अभी नहीं बनाया है, क्योंकि भी टाइम है थोड़ा सा, और मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है, क्योंकि एक शनिवार बाद जा रहा है मेरा वीडियो, क्योंकि अब तक तो मेरा जम्मू का ही चल रहा था, इसके कारण। तो फिर ये इधर पूरा बहुत ही अच्छे से तैयारी हो चुकी है। जैसे ही तैयारी हो जाएगी, मैं आप लोगों के साथ वीडियो पूरा शेयर करूंगी। और कुंभ की पूरा जितना हो सकता है मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगी अपने कुंभ नगरी की, क्योंकि हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं कि जो प्रयागराज से नहीं हैं, उन्हें देखना चाहते हैं वो, तो उनको मैं ज़रूर अपने प्रयागराज का ये कुंभ मेला दिखाऊंगी। महाकुंभ तो नहीं है, पर भाई है तो वही, जैसे उस साल थे वही स्थान है, वही आज भी है। पर हाँ, इस बार शायद 70 या 77 साल बाद लगने जा रहा है। ये भी बहुत ही अच्छा पर्व माना जा रहा है। बहुत भीड़ भी इस बार ही भी होगी, तो इतना भी कम भीड़ नहीं होगा, भीड़ इस बार भी रहेगी। तो चलिए, जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी, जितना मुझसे संभव हो पाएगा। तो ये देखिए, आ गए हम लोग हनुमान मंदिर। अब करते हैं यहाँ दर्शन और देखते हैं कितनी भीड़ होती है। चलिए हमारे साथ, हम आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ अपने साथ। और जितना हो सकेगा, क्योंकि कभी कभी मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं, कभी कभी ले जाने देते हैं। ले तो जाने देते हैं, पर अक्सर पुलिस लगी रहती है ना, तो फिर
डांटने लगते हैं कि मत खींचो, और कभी कभी तो नहीं बोलते तो हम करा देते हैं दर्शन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हो जाता तो यहाँ लिया हम लोगों ने फूल और माला, और लड्डू तो हम लोगों ने घर उधर ही से लेके आए थे, और यहाँ सिर्फ फूल लिया है। ये देखिए फूल माला। और यहाँ बता दें कि तुलसी का माला सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है। तो ये देखिए अभी तो भीड़ नहीं दिख रही है भाई, चलिए दिखाते हैं। अरे दूसरे रास्ता था, ये कहाँ से हो बगल वाले जाए कहाँ? हाँ, आप कैसे जाओ? हाँ बगलिया किसी भी तरह ये देखो इसमें फोटो बहुत अच्छा है। सारे टोपी आओ जी आइए। मैं सही रहा था। जय, एकदम खाली मंदिर। तो ये देखिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो ये देख के तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि अच्छे से भाई दर्शन मिल जाएंगे। बहुत दिन बाद हम आए थे दर्शन करने, तो ये देखते हुए बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे ना आज, क्योंकि ठंडी की वजह से ये हुआ कि कोहरा बहुत ज़्यादा होगा तो दिखेगा नहीं अगर बहुत सुबह चलेंगे, तो इसके कारण थोड़ा सा लेट निकले घर से कोहरे के कारण। और यही रीज़न है कि जो आज भीड़ नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा में सब लोग लेट ही अब दर्शन करने आएंगे, तो यही रीज़न की वजह से यहाँ भीड़ ज़्यादा नहीं थी। और इतना भीड़ तो होना ही चाहिए भाई, मंदिर है वो भी भाई बड़े हनुमान जी की मंदिर है भाई, हमारे यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है, तो फिर उसके लिए इतना भीड़ तो भाई बहुत कम भीड़ है, ना मात्र के समझो, नहीं तो अन्यथा बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जितने बजे हम लोग आए थे ना, इतने बजे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लाइन में लगे रहना पड़ता है। और वही भी देखिएगा 1 जनवरी को हो सकता है, अगर संभव होगा ना तो मैं आऊँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ, क्योंकि 1 जनवरी को और उस समय कुंभ भी लगने वाला होगा, नज़दीक होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ उस समय होगी। तो फिलहाल संभव होगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो ये देखिए ये रहे हमारे हनुमान जी, और मैं यहाँ बैठ के करने लगी पूजा, धूप बत्ती वगैरह और जलाने लगी। तो ये देखिए, तो यहाँ ये सारे सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जिसको जो पढ़ना होता है यहाँ पाठ करता है, चालीसा पढ़ते हैं तो सारा। और हमारा ये जो मंदिर है हनुमान मंदिर, बहुत ज़्यादा हर बार मैं अपने प्रयागराज से हूँ तो बता रही हूँ भाई, अगर मैं 1 महीने में आती हूँ ना, जैसे अगर हर शनिवार आती हूँ तो हर शनिवार भी चेंज होता है। यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ चेंज आपको दिखेगा ही दिखेगा। अगर जो 1 साल बाद आ रहे होंगे तो उनका तो पता नहीं, बहुत सारे चेंज लगता है। और अगर 1 महीने पे आओ ना तो यहाँ सारे चीज़ बदल के दिखते हैं, क्योंकि इस समय काम चल रहा है और डेली का डेली कुछ ना कुछ बन ही रहा है यहाँ। और अब तो लगता है कि हमारा हनुमान मंदिर वही हनुमान मंदिर है कि जहाँ यहाँ कुछ भी नहीं था, इतने ज़्यादा कमरे बन रहे हैं। और ये देखिए हमें ये पता नहीं है भाई कि ये किस लिए बन रहा है, क्या बन रहा है। फिलहाल जैसे भी होगा आप लोगों को आती रहूँगी तो दिखाती रहूँगी। फिलहाल मुझे पता नहीं है कि, भले प्रयागराज की हूँ, इतना भी नहीं पता है मुझे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अगर पूछने पे पता चलेगा, पर हम लोग पूछते ही नहीं कभी कि। और बन रहा है, कार्य प्रगति से है, बिल्कुल बहुत तेज़ से काम यहाँ चल रहा है। और 1 साल हो गए, महाकुंभ जब था उस साल, तब से ही यहाँ काम चल रहा है और आज भी काम हो ही रहा है। तो अब 1 जनवरी तक में तो भाई, क्योंकि 3 जनवरी को माघ लग जाएगा, 3 जनवरी से यहाँ जो कलावासी है आ जाएंगे। और इस बार कोशिश है कि ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी ना, तो स्नान करने का, हर पर्व पे स्नान करने आऊँगी। पर देखिए कितना आ पाती हूँ वो तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही। तो आप लोग भी हमारा वीडियो में बने रहिएगा, तो आप लोगों को दिखाऊँगी कि कितना मैं आ पाती हूँ यहाँ। तो ये देखिए आ गई अपनी गाड़ी में। हो गया दर्शन हम लोगों का भैया, अब चल रहे हैं घर। हाँ, बड़े दिन बाद हनुमान जी का दर्शन मिला। काफ़ी दिन जब होता है ना कि मिलना होता है, तभी हम लोग पता नहीं कितने शनिवार कितने मंगलवार प्लान बनाते हैं कि जाएंगे। अगर एक बार शुरुआत होती है ना तो हर मंगलवार या हर शनिवार आते हैं। अगर एक बार बीच में गैप कर देते हैं ना तो फिर हो जाता है कुछ दिन का, 1 आध महीने तो ऐसे ही चला जाता है, नहीं आ पाते। तो यही होता है, अगर
डेली हर शनिवार आते रहते हैं ना, तो फिर एक आध साल जितना दिन मन करता है आते हैं। अगर बंद गैप हुआ तो फिर गैप ही हो जाता है, नहीं आ पाते हैं। ये होता है, जबकि पास में है, कितना भी मन बना लो, कोई ना कोई मन ही है तो फिर पता नहीं काम आ जाता है, कुछ न कुछ नहीं आ पाते हैं। बहुत दिन बाद, हमें लगता है 1 महीने हो गए, 1-1.5 महीने हो गए होंगे यहाँ आए। चलिए भैया, चल रहे हैं घर। माघ मेले की तैयारी बहुत जोरों से चल रही है। उधर तो पूरा पुल वगैरह सब बन चुका है, और जो कि कोहरे के कारण दूर से तो कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, और पास जा नहीं सकते, क्योंकि 2 व्हीलर लिए होते तो आ जाते, बाइक से होते तो चले जाते, 4 व्हीलर लेके वहाँ कहाँ घुसेंगे। नहीं तो आप लोगों को दिखाते कि कितना बना है। पुल वगैरह पूरा बन चुका है, और जहाँ तक है तंबू भी लगने लगे हैं। अभी 12-13 दिन बाकी हैं, तो इतने में तब तक सब कुछ हो जाएगा। ठंडी बहुत है हमारे प्रयागराज में, बिल्कुल। परसों से तो दिन नहीं निकला है, कल थोड़ा बहुत हल्का दिन निकला था, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडी है इस समय। चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। हाँ हाँ, आ गए दर्शन करके घर। अब चलती हूँ फटाफट से, बच्चों के लिए बनाती हूँ लंच और बच्चों को भेजती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चों का स्कूल 10 बजे से हो गया है, इसलिए आराम से गई। इसमें बज रहे हैं 8:30, मैं 7 बजे निकली थी, 8:30 बज रहे हैं। फिलहाल मैंने आटा वाटा गूँथ लिया था, गूँथ के गई थी। अब फटाफट अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ लंच, इन लोगों को भेजती हूँ, तब और जो काम है वो करूँगी फटाफट से। देखती हूँ बच्चे दोनों उठे हैं कि नहीं। फिलहाल मेरी बिटिया पढ़ रही थी जब मैं गई थी। अभी पढ़ाई हो रही है, मोबाइल देख रहे भैया। ये देखिए, ये किए उठा। अब चलो, बिस्तर कौन ये फोल्ड किया है, बहुत अच्छा काम किया है। कोई कौन, अब चलो, बहुत ज़्यादा काम है, पूरा घर बिखरा हुआ है। इन लोगों को बनाना है लंच भी। 9, 8:30 होने वाले हैं, तो वो नहीं हो रहा है। देखिए हर दरवाजे पे मेरे कपड़ा होगा, क्योंकि बादल है ना, कपड़ा सूख नहीं रहा है, तो वॉशिंग मशीन में साफ साफ कर करके हर दरवाजे पे होता है कपड़ा। चलिए यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड, फिर से मिलती हूँ नए ब्लॉग में नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। जय माता दी, जय बजरंगबली, हनुमान जी, जय माता दी। बाय बाय फ्रेंड्स।